पवई के स्टूडियो में ऑडिशन देने आए 17 बच्चों को बनाया बंधक। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी। मुंबई के पवई इलाके में हुई घटना। मुंबई के पवई इलाके में बृहस्पतिवार को एक स्टूडियो के अंदर बंधक बनाए गए 17 बच्चों और 2 व्यक्तियों को मुक्त करा लिया गया और इस अभियान के दौरान पुलिस गोलीबारी में घायल हुए आरोपी ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी की पहचान 50 वर्षीय रोहित आर्य के रूप में हुई। एक अधिकारी ने बताया कि आर्य पर पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब वह एयर गन से बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। नाई ने किया ग्राहक पर उस तरह से हमला। नवी मुंबई के पनवेल इलाके में एक हेयर कटिंग सैलून में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना। बाल कटवाने गए एक ग्राहक से पैसे मांगने पर सैलून कर्मचारी ने दाढ़ी बनाने वाले सैलून में खौफनाक वारदात, पीड़ित गंभीर। उस तरह से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई। पुलिस के अनुसार यह खौफनाक वारदात मंगलवार शाम करीब 6 बजे न्यू पनवेल स्थित दीपक हेयर कटिंग सैलून में हुई। शिकायतकर्ता रविंद्र कल्लाप्पा वाघमारे 3-5 जो पनवेल के स्थानीय निवासी हैं, सैलून में बाल कटवाने पहुंचे थे। सैलून में कार्यरत आरोपी सिथा रघुवीर सिंह 29 जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, ने सेवा देने से पहले रविंद्र से पैसे मांग लिए। रविंद्र ने पैसे देने में टालमटोल किया, जिस पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बहस इतनी भड़क गई कि आरोपी सिथा ने गुस्से में आकर हाथ में पकड़े उस तरह से रविंद्र पर वार कर दिया। आरोपी ने रविंद्र की दाहिनी आंख के नीचे से शुरू कर दाहिने गाल पर होते हुए होंठ तक गहरा चीरा खींच लिया। हमले से रविंद्र का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वह जमीन पर गिर पड़े। सैलून में मौजूद अन्य ग्राहक और राहगीरों ने चीख पुकार मचाई, लेकिन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल रविंद्र को स्थानीय लोगों ने तुरंत एमजीएम हॉस्पिटल कामोठे पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि चोट गहरी है, जिसमें आंख, गाल और होंठ को नुकसान पहुंचा है। रविंद्र को सर्जरी की जरूरत पड़ी। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना मिली, लेकिन पीड़ित की नाजुक हालत के कारण शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। बुधवार को जब रविंद्र होश में आए तो खांदेश्वर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 323 चोट पहुंचाना और 504 उकसाना के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी सिथा रघुवीर सिंह की तलाश में छापेमारी। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित की परीक्षाओं की तिथियां। नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के 17 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। लिए ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। बोर्ड द्वारा पहले ही बताए गए एग्जाम शेड्यूल इस अभियान के दौरान डीआरपी ने विशेष केंद्र स्थापित किए हैं, जहां झोपड़ी धारक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं और अपनी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिनकी सर्वेक्षण प्रक्रिया अधूरी है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस विशेष अभियान में भाग लें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। दस्तावेज संग्रह केंद्र। सेक्टर 1 और 6 के केंद्र। C13/14 तीसरी मंजिल, शालीमार इंडस्ट्रियल एस्टेट, टाटा पावर के पास, आंध्र वैली रोड, माटुंगा ईस्ट, मुंबई 19। सेक्टर 2 और 5 के केंद्र। 101/102 ए विंग, कामराज CHSK के कृष्णन मेनन मार्ग, बालाजी नगर, 90 फीट रोड, धारावी, मुंबई 17। सेक्टर 3 और 4 के केंद्र।
NMDPL रिसोर्स सेंटर के ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय परिसर के सामने MP नगर, धारावी, मुंबई 17। सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए कृपया DRP हेल्पलाइन 1800-268-8888 पर संपर्क करें। कल ठाणे जिले के कुछ इलाकों में जलापूर्ति नहीं। समिति और लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिति के अंतर्गत इंदिरानगर में पानी की आपूर्ति के लिए 1168 मिलीमीटर व्यास की नई बिछाई गई पानी की पाइपलाइन चालू की जाएगी। इसके लिए नितिन कंपनी जंक्शन पर 750 मिलीमीटर व्यास की पानी की पाइपलाइन पर वाल्व लगाना आवश्यक है। शनिवार सुबह 9 बजे से रविवार 2 नवंबर को सुबह 9 बजे तक कुल 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। बंदी के अंतर्गत इंदिरानगर जलकुंभ, श्रीनगर जलकुंभ, वारलीपाड़ा जलकुंभ, कैलाशनगर रेनो टैंक, रूपादेवी जलकुंभ, रूपादेवी रेनो टैंक, रामनगर जलकुंभ, येओ एयरफोर्स जलकुंभ, लोकमान्य जलकुंभ के क्षेत्रों में जलापूर्ति 24 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। जलापूर्ति शुरू होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति कम दबाव में रहेगी और मनपा ने नागरिकों से पानी का संयम से उपयोग करने और पानी कटौती के दौरान मनपा का सहयोग करने की अपील की है। रानी बाग बुधवार को रहेगा खुला। मुंबई बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC ने जानकारी दी है कि भाइखला पूर्व स्थित वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और प्राणी संग्रहालय, जो रानी बाग के नाम के लिए खुला रखा जाएगा, वहीं अगले दिन गुरुवार 6 नवंबर को इसे बंद रखा जाएगा। सामान्यतः यह उद्यान और चिड़ियाघर हर बुधवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहता है, मगर BMC द्वारा पूर्व में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार से मशहूर है। मनपा नियमावली के अनुसार बुधवार को बंद रहता है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहने पर रानी बाग को खुला रखा जाता है और उसके एवज में अगले दिन बंद रखा जाता है। आगामी बुधवार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहने के कारण रानी बाग को आम लोगों यदि किसी बुधवार को सार्वजनिक अवकाश होता है तो उस दिन उद्यान और चिड़ियाघर को खुला रखा जाता है तथा अगले दिन बंद रखा जाता है। इसी निर्णय के अंतर्गत वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर यानी रानी बाग 5 नवंबर को खुला और 6 नवंबर को बंद रहेगा। ये जानकारी BMC प्रशासन ने दी है। यादव के फॉर्म में लौटने के बाद दूसरे मैच में भारत के हौसले बुलंद। मेलबर्न कप्तान सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में लौटने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक MCG मैदान पर होने वाले दूसरे T20 मैच के लिए यहां बुलंद हौसलों के साथ पहुंच गई है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपने भारत ने जीता था पिछली बार T20 विश्व कप। आक्रामक खेल से T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की नई परिभाषा गढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कप्तान सूर्य कुमार का बल्ला खामोश रहना चिंता का सबब बना हुआ था। 5 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में हालांकि सूर्य कुमार ने 24 गेंद में 39 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की। उन्होंने जोश हेजलवुड को 125 मीटर ऊंचा छक्का लगाया, जो लंबे समय तक याद रहेगा। बारिश के कारण हालांकि कैनबरा में दूसरा टीमें हैं इस प्रकार: भारत सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल उप कप्तान, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेटकीपर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन विकेटकीपर, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर। ऑस्ट्रेलिया मिशेल मार्श कप्तान, सीन एबॉट, जेवियर बार्कलेट, महली बीडमैन, टिम डेविड, बेन दुआर्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कोहनेमन, मिशेल ओवन, जोश फिलिप, तनवीर संधा, मैथ्यू शॉट, मार्कस टोइनिस। मैच दोपहर 1:45 बजे से होगा शुरू। मैच भूल गया जब भारत ने 9.4 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बनाए थे। सूर्य कुमार और शुभमन गिल दोनों ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण की बखिया उधेड़ने को तत्पर लग रहे थे। मेलबर्न में भी शुक्रवार को बारिश होने का अनुमान है, हालांकि भारतीय टीम अपनी लय बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरे मैच से पहले भारत के लिए अच्छी बात सूर्य कुमार का फॉर्म में लौटना है। विश्व कप से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी टीम से बेक ऑफ खेल की उम्मीद करते हैं और उसके लिए सूर्य कुमार का फॉर्म अहम होगा। गंभीर चाहते हैं कि उनकी टीम नियमित तौर पर 250, 260 और उससे अधिक स्कोर बनाए। हाल ही में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन से जाहिर है कि बल्लेबाज गंभीर का फलसफा बखूबी समझ गए हैं। भारत की नजरें श्रीलंका के साथ सह मेजबानी में होने वाले T20 विश्व कप में खिताब बरकरार रखने पर लगी